नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 के लिए फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से कुछ फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपके उस क्वेश्चंस का मार्क हासिल करने के लिए हमारे इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के आखिरी तक अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसमें काफ़ी सारे फॉर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा ट्रिक्स देखते हैं स्टार्ट में, ताकि हमें फॉर्म्स पढ़ने में आसानी हो। अगर आपको बोला जाता है अदर दैन शेड्यूल CC1X के लिए लिखना है फॉर्म नंबर, तो ये 0 से आपको लिखना है 20 को याद रखना है। ठीक है, बाद में आपको जब बोलेगा शेड्यूल C1 के लिए आपको ग्रांट हो गया है, लाइसेंस मिल गया है, तो ये 1 से याद रखिएगा 21 लिखना है। फिर आपको अगर बोलेगा कि आपको लाइसेंस दिया जा रहा है शेड्यूल X के लिए, तो आपने 20 लिख देना है। फिर अगर आपको बोल रहा है कि रिटेल के लिए लाइसेंस है, तो कुछ नहीं, सिर्फ नंबर ही लिखना है। ठीक है, ये याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। फिर है होलसेल के लिए बोलेगा। अब होलसेल है कि दुकान है, तो बड़ी दुकान है, तो बड़ी है तो एक भी लिख देना है। अब होलसेल विथ मोटर व्हीकल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विथ मोटर व्हीकल से चल रहा है, तो बहुत बड़ा काम है, तो बहुत बड़ा यानी कि बी लिखना है। नेक्स्ट बोलेगा रेस्ट्रिक्टेड के लिए लाइसेंस है, तो रेस्ट्रिक्टेड मूवी हम जब देखते हैं तो वो कैसी मूवी होती है, ए ग्रेड मूवी होती है, तो उसे ए लगा देना है। ठीक है, फिर बोलेगा लोन लाइसेंस के लिए है, तो आपको या तो ई लगाना है या तो ई लगा देना है, या तो ए या तो ई लगाना है। ठीक है दोस्तों, इसका एप्लीकेशन आएगा जब हम फॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहले हमें पढ़ना है सेल लाइसेंस के लिए। ठीक है, हमें सेल करना है कुछ, तो उसके लिए लाइसेंस निकालना पड़ेगा। अब जब लाइसेंस निकालना है तो पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो जो हम एप्लीकेशन करते हैं उसके फॉर्म नंबर्स अलग होते हैं दोस्तों। ठीक है, और जब हमें लाइसेंस मिल जाता है तो उसका फॉर्म अलग होता है। ठीक है, तो जो भी लाइसेंस हमें मिलता है उसको ग्रांटेड के लिए अलग फॉर्म, और जो हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्म होता है। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाता है, सेंटेंस तो सेम ही होता है पर उसके लिए दो फॉर्म होते हैं, एक एप्लीकेशन के वक्त का फॉर्म और एक जब लाइसेंस ग्रांट होता है तब का फॉर्म। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। तो याद रखना, एप्लीकेशन के लिए अलग होता है और जब हमें लाइसेंस ग्रांट होती है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे हैं सेल लाइसेंस के लिए, रिटेल के लिए, होलसेल के लिए, होलसेल विथ मोटर व्हीकल के लिए, और ये रिस्ट्रिक्टेड के लिए। तो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे रिटेल है और होलसेल है। ठीक है, जब भी हमें रिटेल या होलसेल का लाइसेंस चाहिए तो हम अप्लाई कर देंगे। तो इसका एप्लीकेशन होता है दोस्तों फॉर्म नंबर 19 के द्वारा। फॉर्म नंबर 19 में हम अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल के लिए भी और होलसेल के लिए भी। तो जैसा हमने पढ़ा, अब हमें जब लाइसेंस मिलेगा इसमें से, तो जब मिलेगा अदर दैन शेड्यूल C1 और X के लिए। अब अदर दैन बोल रहा है तो उसका वो हमें बताएगा कि इसे 20 फॉर्म में लाइसेंस मिलना चाहिए। अब बोलेंगे शेड्यूल C1 के लिए चाहिए, तो C1 से हमें याद आएगा 21 में लाइसेंस दे दो। और अब अगर आपको शेड्यूल X के लिए चाहिए तो हमें याद आएगा 20X के लिए। पर दोस्तों ये जो यक्स है ना, इसके साथ में आपको यफ लगाना है अगर वो रिटेल के लिए है। ये यफ को आप याद रखिए, किसी फटीचर आदमी के पास शेड्यूल यक्स के लिए रिटेल का लाइसेंस है। किसी फटीचर आदमी के पास शेड्यूल एक्स के लिए रिटेल का लाइसेंस है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, फटीचर आदमी। ठीक है, रिटेल के लिए शेड्यूल एक्स। नेक्स्ट चलते हैं होलसेल के लिए।
तो होलसेल में हमने अप्लाई कर दिया 19 फॉर्म में, तो हमें लाइसेंस मिलेगा। अगर हम बोलते हैं अदर देन शेड्यूल C1X के लिए चाहिए, अदर देन, अदर का वो हमें बताएगा 20, और ये होलसेल है ना, ये बड़ा है, तो बड़ा काम के लिए B। अगर हम बोलते हैं कि हमें शेड्यूल C1 के लिए चाहिए, तो 1 हमें दिलाएगा या 21, और ये बड़ा काम है तो B। और हम बोलते हैं कि हमें शेड्यूल एक्स के लिए चाहिए, तो हमें याद आएगा 20। तो लेकिन अब इसके साथ में आपको लगाना है जी। तो इसे भी याद रखना है कि ये जी से आप गोविंदा याद रख लीजिए, गोविंदा के पास शेड्यूल एक्स का होलसेल का लाइसेंस है, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये फटीचर आदमी से याद रखिए रिटेल, और यहाँ गोविंदा जी से याद रखिएगा होलसेल का लाइसेंस शेड्यूल एक्स के लिए, ठीक है दोस्तों। अब जब आपको ये रिटेल और होलसेल का लाइसेंस देने जाते हैं, तो वो चेक करते हैं कि आप शेड्यूल एन फॉलो हो रहा है या नहीं। शेड्यूल एन क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, ठीक है। तो वो अगर शेड्यूल एन आपके पास पूरा फॉलो होता है तो ही आपको ये लाइसेंस दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, होलसेल विथ डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग मोटर व्हीकल। यहाँ पे तो बहुत बड़ा काम है, मोटर व्हीकल यूज किया जा रहा है। तो इसमें जब आप अप्लाई करेंगे, तो आपको बड़े काम के लिए अप्लाई करने के लिए 19AA यानी कि एप्लीकेशन 2 बार एप्लीकेशन ए लिख दीजिए, तो बड़ा काम है ना, इसके लिए ऐसे याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे तो हमें लाइसेंस मिलेगा। अगर आप बोलते हो अदर देन शेड्यूल C1X अदर देन है, तो 20 यूज करना है। अब बहुत बड़ा काम है तो बी लगा दीजिए। और अगर आपको चाहिए लाइसेंस शेड्यूल C1 के लिए, तो 1 से याद आएगा 21, और बहुत बड़ा काम है तो 2 बार बी, ठीक है। तो ऐसे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड। अब रेस्ट्रिक्टेड है तो इसे भी हम अप्लाई जब करते हैं तो ये 19 में ही होता है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मूवी होती है ए ग्रेड। तो इसमें हमने अप्लाई कर दिया तो हमें लाइसेंस मिलेगा। जब हम बोलेंगे हमें चाहिए अदर दैन शेड्यूल C1 के लिए, अदर से हमें याद आएगा 20, और रिस्ट्रिक्टेड से याद आएगा रिस्ट्रिक्टेड मूवी ए ग्रेड होती है। और हमें चाहिए अगर लाइसेंस शेड्यूल C1 के लिए, तो 1 से याद आएगा 21, और रिस्ट्रिक्टेड है तो रिस्ट्रिक्टेड से मूवी ए ग्रेड ए लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अब ये रिस्ट्रिक्टेड शेड्यूल होता क्या है कि इसमें क्या होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का, उस पर सुपरविजन जो है वो क्वालिफाइड पर्सन का नहीं होता है रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विच डज नॉट रिक्वायर द सुपरविजन बाय क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, उसे हम रिस्ट्रिक्टेड में कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब याद हो चुका होगा, ठीक है। तो हमने जो भी हमें पहले सिखाया था वो यही आपको अप्लाई करना था, ठीक है। अब लोन वगैरह के लिए ए या तो ई हम आगे देखते हैं कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेल लाइसेंस फॉर होम्योपैथी। अब सेल लाइसेंस करना है किसके लिए? होम्योपैथी के ड्रग है। तो इसके लिए हमें किसके पास जाना होगा? पहले तो अप्लाई करने के लिए हमें मुनीसा भाई के पास जाना होगा। मुनीसा भाई मतलब क्या? मुनीसा से उनीसा, उनीसा से 19, और भाई से बी, ठीक है। तो मुनीसा भाई के पास हम अप्लाई कर दिए लाइसेंस कि हमें होम्योपैथी का सेल करना है और लाइसेंस चाहिए। तो ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म बोलेगा तो 19B लिखना है। अब मुनीसा भाई तो हमें एप्लीकेशन आ गया उनके पास, तो वो देखेंगे और हमें लाइसेंस दे देते हैं, पर वो बोलेंगे कि थोड़ा 19-20 कर लेंगे और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। तो 19-20 करेंगे और हमें 20 में वो लाइसेंस दे देंगे, ठीक है। तो 20C में हमें जो लाइसेंस दिया जाएगा वो रिटेल के लिए दिया जाएगा। और अगर हम बोलते हैं नहीं भाई हमें 20C यानी कि ऐसे छोटे छोटे, सी से छोटे छोटे याद रखिए, छोटे छोटे दुकान नहीं, एक ही दुकान, बड़ी दुकान चाहिए, तो 20 दुकान का डी लगा दीजिए, एक ही दुकान। तो 20D में हमें होलसेल के लिए लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। लाइसेंस ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 20D फॉर होलसेल के लिए, और रिटेल के लिए 20C में लाइसेंस ग्रांटेड हो जाएगा। और एप्लीकेशन करना है तो 19B में सेल लाइसेंस फॉर होम्योपैथी के लिए, ठीक है।
तो चलिए ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें है हमें देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ठीक है, इसमें भी हमने अलग अलग टाइप लिख दिए हैं यहाँ पर। अब इसमें अभी तक देखा वो सेल लाइसेंस देखे, ठीक है, अब देख रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं। ठीक है, जब भी मैन्युफैक्चरिंग का नाम आएगा इस फॉर्म नंबर में से ही लिख देना, और जब सेल लाइसेंस का आएगा तो अभी जो पढ़े उसमें से फॉर्म नंबर लिख देना। ठीक है, तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो अब जब भी मैन्युफैक्चरिंग आएगा तो जनरली आपको 24-25 तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ 24-25 नंबर को जोड़कर याद रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत काम आएगा। 24-25 मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ दो। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं यहाँ पर। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है अदर देन CC1 एक्स ड्रग का, CC1 बट नॉट एक्स का, ब्लड बैंक, होल ब्लड बैंक कंपोनेंट के बारे में, लाइसेंस के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, या फिर लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल सीरा वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ठीक है, तो उनके लिए हमें पहले क्या करना होता है, एप्लीकेशन करना होता है, उसके बाद हमें लाइसेंस ग्रांट हो जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हम जब इसके लिए अप्लाई करेंगे अदर दैन CC1 एक्स ड्रग्स के लिए, तो हमें एप्लीकेशन करना होता है 24 नंबर में। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया आपको मैन्युफैक्चरिंग है तो 24-25 को याद रख लीजिएगा। तो 24 में आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसका लाइसेंस मिलेगा, फॉर्म नंबर 25 में ग्रांट हो जाएगा। ठीक है, 24 में एप्लीकेशन, 25 में ग्रांटेड द लाइसेंस। ठीक है, और अगर आपने इसमें लोन का केस है, लोन लाइसेंस 24A में अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, लोन लाइसेंस है तो आपको कहाँ अप्लाई करना है, 24A में, और आपको लाइसेंस कहाँ मिलेगा, 25A में ग्रांटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 24-25 याद रख लीजिएगा, ये बहुत बार आपको हेल्प करेगा। ठीक है, हमने अभी कहा था जब भी लोन की बात आएगी तो आपको या तो ए लिखना है या तो ई लिखना है। ठीक है, और उधर रेस्ट्रिक्टेड में भी आपको ए लिखना ही है। ठीक है, ए ग्रेड मूवी की तरह, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, शेड्यूल CC1 बट नॉट शेड्यूल यक्स, यक्स नहीं है पर CC1 है, ऐसे ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लाइसेंस अप्लाई करना है। तो आप कहाँ करेंगे, तो देखिए हमें CC1 बट नॉट एक्स, अब CC1 से आप तो 21 याद रख सकते हो, नॉट एक्स से आपको इसको ऐसा 7 कर देना है, नॉट एक्स। ठीक है, तो ये 27 को याद रख लीजिएगा। अब 27 में एप्लीकेशन करेंगे तो हमें 28 में लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। और अगर लोन की बात आ रही है तो CC1 से 21 बट नॉट एक्स, यानी कि इसको नॉट कर दीजिएगा, और लोन है तो ए लगा दीजिएगा। तो इसका जो हमें ग्रांट मिलेगा 28 में, ए में हमें ग्रांटेड हो जाएगा, ये एप्लीकेशन और ये लाइसेंस ग्रांटेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ब्लड बैंक की तरफ और यह होल ब्लड कंपोनेंट की तरफ। तो देखिए अब तुम्हें लाइसेंस चाहिए, ऐसा बोलना है, तुम्हें लाइसेंस चाहिए ब्लड बैंक के, आपको क्या बनाना है, सी बनाना है। ब्लड बैंक का आपको कितने सी बनाए, 7-8 सी बनाने हैं। तो तुम्हें, तुम्हें मतलब टू, 7-8 सी बनाने हैं, 7-8 सी बनाने हैं। तो 27 सी में आप अप्लाई करो, 28 सी में आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। इसे याद ऐसे ही रखो कि ब्लड बैंक का आपको क्या बनाना है, सी बनाना है। कितने बनाने हैं, 7-8 सी बनाने हैं। तो किसे बनाने हैं, तुम्हें, यानी कि टू, 7-8 सी, यानी कि 27 सी, 28 सी में आपको ग्रांट हो जाएगा, 27 सी में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स सीरा एंड वैक्सीन के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो आपको क्या करना है इसमें, अब ये जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स है, सलाइन वगैरह आता है, जैसे आपको पता है डेक्सट्रोज जो आता है ना, डेक्सट्रोज 5%, वो भी एक सलाइन बॉटल आती है। तो उससे ये आपको याद रखना है कि इसमें डी आता है। तो कितने बॉटल चढ़ाने हैं वो सलाइन के, 7-8 बॉटल चढ़ाने हैं। ठीक है, तो वो भी ये अपने ब्लड की तरह 7-8 बोल दीजिएगा। तो 27D में एप्लीकेशन, 28D में आपको उसका लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। और इसमें एक मुझे और एक बोलना है कि अगर आपको
ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन के जो भी टेस्ट और एनालिसिस होते हैं ना, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एग्जामिनेशन होते हैं, टेस्टिंग होती है, टेस्ट होते हैं ना, और ये एनालिसिस होता है। तो इन एनालिसिस और टेस्ट के लिए जो भी ड्रग चाहिए ना, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लाइसेंस ग्रांट जो होता है वो होता है 29 नंबर फॉर्म में। डायरेक्टली यहाँ पर मैं आपको लाइसेंस ग्रांटेड का फॉर्म नंबर बता रहा हूँ, ठीक है, लाइसेंस ग्रांटेड 29 फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से ध्यान में भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, ठीक है। हमने सेल लाइसेंस ऑफ होम्योपैथी तो देख लिया, मुनीसा भाई के पास जाना है सेल के लिए, ठीक है। अब ये वहाँ पर हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए होमियो से आप याद रखिएगा रोमियो। तो रोमियो जब भी होम्योपैथी की मैन्युफैक्चरिंग करता है वो ट्रिपल सी कॉम्बिनेशन में ही करेगा, ऐसा बोलिएगा, ठीक है। रोमियो जब भी होम्योपैथी की मैन्युफैक्चरिंग करता है ट्रिपल सी के कॉम्बिनेशन में ही करता है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग आपको 24C में अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई के बाद में आपको 25C में उसका लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। या तो आपके पास अगर ग्रांटेड लाइसेंस है पर वो एक्सपायर हो चुका है तो उसका रिन्यूअल का सर्टिफिकेशन चाहिए, तो लाइसेंस रिन्यूअल का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा वो 26C में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे याद रख लीजिएगा, रोमियो जब भी होम्योपैथी का मैन्युफैक्चरिंग करेगा ट्रिपल सी के कॉम्बिनेशन में करेगा, तो आपको 24C में या अप्लाई करना है, 25C में आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। और अगर आपके पास लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है तो सर्टिफिकेशन ऑफ रिन्यूअल आपको 26C में मिलेगा, ठीक है। ये ट्रिपल सी से याद रखिएगा, ये पूरा नंबर का सीधा सीधा ये 24, 25 और 26, ठीक है। तो ये 24 है, ये 25 में आपको लाइसेंस मिलेगा, 26 में वो अगर एक्सपायर हो रहा है तो उसका रिन्यूअल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए आपको कौन से फॉर्म चाहिए, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो इसे याद रखना कैसे, आसु दे, आसु दे, DE, ठीक है। तो आसु दे, तो इसमें आपको जब भी अप्लाई करना है तो वो आपको अप्लाई करना है 24D में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात आए तो 24-25 को याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ऊपर देखा मैन्युफैक्चरिंग होम्योपैथी 24-25, ठीक है, तो इसे याद रह जाएगा। यासू का भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो अप्लाई करना है 24D में अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर लोन लाइसेंस के साथ अप्लाई कर रहे हो तो आपको 24E में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका लाइसेंस आपको 25E में मिलेगा। मैंने आपको बोला था जब भी लोन की बात आए तो या तो ए या तो ई होता है, तो इसमें ई यूज किया गया है आंसू के लिए, तो ये इससे याद रखिएगा, आंसू दे, DE। तो ये 24D में आप अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के लिए। लोन लाइसेंस की बात आ रही है तो आपको 24E में अप्लाई करना रहे आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए और लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा 25E के अंदर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स में जाना है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स के लिए आपको 24-25 का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ याद मत रखिएगा, ठीक है। इसको मैं आसानी से समझा देता हूँ। आजकल के लड़कों की शादी कब होती है, 31 की उम्र में हो जाती है, ठीक है, 31 या 32 की उम्र में, ठीक है। 31 में रिश्ता आता है, 32 की उम्र में शादी कर देते हैं, तो इससे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना है फॉर्म नंबर 31 में और उसका आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा 32 फॉर्म नंबर में, ठीक है। तो ये जो है इसे याद रख लीजिएगा, 31 की उम्र में रिश्ते आते हैं तो हम कॉस्मेटिक का मैन्युफैक्चरिंग करके अप्लाई करते हैं और उसकी शादी 32 में उसको ग्रांट कर देते हैं कि आपकी शादी हो गई, तो ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स को 31 फॉर्म नंबर में अप्लाई करना है, 32 में आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। और अगर लोन लाइसेंस की बात आ रही हो तो 31A में आप उसे एप्लीकेशन कर दीजिएगा शादी के लिए
और आपको फॉर्म नंबर 32A में उसका ग्रांट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस्मेटिक को याद रखिएगा, ये लोन लाइसेंस के लिए कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग 30A1A में आपको अप्लाई करना है, 32A में आपको ग्रांट हो जाएगा लाइसेंस। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें हमें देखना है दोस्तों कि जो भी अप्रूवल फॉर द इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जैसे लैबोरेटरीज वगैरह के लिए किस तरह के फॉर्म्स चाहिए। ठीक है, अब अगर हमें लैबोरेटरी निकालनी है, कोई इंस्टीट्यूट निकालना है, तो हमें फॉर्म नंबर 36 में उसका एप्लीकेशन देना होता है। ठीक है, तो 36 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें जो भी इंस्टीट्यूट निकालना है लैबोरेटरी वगैरह के लिए, तो उसके सहारे हमें लाइसेंस वो देते हैं फॉर्म नंबर 37 में। 37 में हमें लाइसेंस मिल जाता है, ग्रांटेड हो जाता है। और अगर हमारे पास पहले से लाइसेंस है और वो एक्सपायर हो चुका है, तो उसका रिन्यूअल सर्टिफिकेशन हमें 38 में मिलता है। ठीक है, ये हो गया रिन्यूअल सर्टिफिकेशन। ठीक है, और अब जब ये रिन्यूअल हो गया, लाइसेंस भी मिल गया, जिसके पास नहीं था, तो हम जो भी हमारे रिपोर्टिंग बनाएंगे हमारे लैब के अंदर, तो उसके जो भी रिपोर्ट होंगे वो हमें फॉर्म नंबर 39 में देने होते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म नंबर 39 है ना, तो इसमें रिपोर्ट ऑफ टेस्ट और एनालिसिस जो भी होते हैं वो हमें देने होते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के लिए फॉर्म नंबर है ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो आपको पूरे फॉर्म्स याद रह गए होंगे। और यहाँ पे एक फॉर्म मैं आपको और बता दूँ, जो है सर्टिफिकेशन, मतलब जो भी हमने सेल देखे थे ना, सेल लाइसेंस के अंदर एकदम स्टार्ट में, तो उसके सेल लाइसेंस के जो भी सर्टिफिकेशन होता है रिन्यूअल का, रिन्यूअल सर्टिफिकेशन जो होता है सेल लाइसेंस का, वो आपको होता है 21C में देना होता है। ठीक है, ये C फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ जो भी सेल लाइसेंस है उनका सर्टिफिकेशन के लिए ये फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पूरे फॉर्म्स याद हो चुके होंगे, यही आशा करता हूँ, और काफ़ी आसानी भी हो गई होगी। पर दोस्तों इस लेक्चर को 1 या 2 बार तो भी आप देख लीजिएगा और खुद होके भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम तक नहीं भूलेंगे, ये अच्छे से याद रह जाएंगे। ठीक है, और आपको जब भी कोई क्वेश्चंस आए फॉर्म नंबर पे, तो आपको ज़्यादा फॉर्म्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना जितना पढ़ाया है उसी में से आपको जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनको एलिमिनेट करके ही आंसर निकालना है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं उसके लिए तो आपको आंसर पता होगा, और जो भी बचेगा वो आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, और तो हमारे इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अब तक मेरे वीडियोस को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगले आने वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको पढ़ाई में मदद मिले। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।